वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पीपल्स पार्टी के पुरतईश इशाइये और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की सस्ती चाय। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, शिबली फराज और उमर अयूब की डी चौक के फुटपाथ पर बैठक। रिपोर्टर ने पूछा, क्या सियासी प्रेशर की वजह से ओपन एयर में चाय पीने निकले हैं? बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कोई दबाव नहीं, चाहते हैं सब मिलकर चलें। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है जो धमकी कबूल नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन का अदालत उज़्मा की तहरीरी वजाहत पर रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए किसी ताख़ीर का जिम्मेदार नहीं। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है और आईनी इदारों के साथ ऐसा बर्ताव कतई नामुनासिब है। और सिंध में नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन की रिटायरमेंट पर पेंशन और ग्रेजुएटी खत्म। सिंध काबीना की डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम 2024 के निफाज की मंजूरी। स्कीम के तहत नई भर्ती होने वाले डिफाइंड पेंशन स्कीम में हिस्सेदार होंगे। मुलाजमीन अपनी तनख्वाह का 10% और हुकूमत 12% हिस्सा मिलाएगी। रकम मुलाजमीन के अकाउंट में शामिल की जाएगी। हुकूमत का रास्ता रोकने के लिए तहरीक इंसाफ का बड़ा इकदाम। सेनेट और कौमी असम्बली में अरकान के वोट रोकने से मुतालिक दस्तावेज जमा करा दी। दस्तावेजात आर्टिकल 63A और सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में जमा कराई गई। मतन में कहा गया कि तहरीक इंसाफ का कोई भी रुकन आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देगा। तहरीक के रुकन कौमी असम्बली या सेनेटर के फ्लोर क्रॉसिंग की सूरत में ना गिना जाए। PTI के तमाम सेनेटर्स ने तहरीरी तौर पर आईनी तरमीमी बिल के हक में वोट कास्ट ना करने की यकीन दहानी कराई। नंबर पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे। जो बिल पेश हो रहा है कोई मखसूस बिल नहीं है, सामने आएगा तो मुखालिफत या हिमायत का फैसला करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, मौजूदा हालात का हल इंतखाबात नहीं। कोई एक पार्टी मुल्क नहीं चला सकती, तमाम जमातों को मिलकर काम करना होगा। पूरे मुल्क में बाज़गश्त है कि आईनी तरमीम लाई जा रही हैं। PTI सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, अगर तैयारी नहीं थी तो आज का इजलास क्यों बुलाया गया? नंबर पूरे नहीं हो रहे तो आप दूसरी तदाबीर अख्तियार कर रहे हैं। आइन में तरमीम की कड़ी शराइत है। लोग लगे हुए हैं कि मेम्बरान को कैसे तोड़ा जाए, कैसे उठाया जाए। आईनी तरमीमी बिल को सेक्रेट रख कर शुरू से ही मुतनाज़ बना दिया। खुसूसी कमेटी का क़याम पार्लियामान का वक़ार बहाल करने के लिए है। वज़ीर ख़ारजा सालदार का सेनेट में खिताब। कहा, हमें उसूलों की सियासत को नहीं छोड़ना चाहिए। आईनी तरमीम में कोई छुपाने वाली बात नहीं। जजों की मुद्दत मुलाजमत 2 साल न बढ़ाने की बात होती रही है। कानून साजी हुकूमत का काम है। हुकूमत का मर्जी की आईनी तरमीम के लिए अरकान को धमकाना फिस्तायत है। ऐसी तरमीम हो भी गई तो इसकी क्या हैसियत होगी? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने सवाल उठा दिया। कहते हैं, मौजूदा हालात में ये बिल खतरनाक बात होगी। PTI रहनुमा शुएब शाहीन की जमानत बादे अज़ गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने शुएब शाहीन को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत को बगैर इजाज़त गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद, IG पंजाब और FIA को नोटिस मुकदमात की तफसीलात भी तलब कर ली गई। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में गैर कानूनी पेट्रोल पंप में धमाका और आतिशज़दगी। SHO शाह फैसल कॉलोनी इंस्पेक्टर गुल हसन कलहोड़ो ओहदे से बरतरफ। SSP कोरंगी ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। DSP कंप्लेन सेल इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। 3 दिन में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। कोयटा के इलाके में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 एहलकार जख्मी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। डेरा इस्माइल खान में थाना याक की हुदूद मरहबा कॉलोनी से 3 दहशतगर्दों की लाशें मिली। तीनों दहशतगर्दों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त सैफुल्लाह खान, खैरुल्लाह और जमालुद्दीन से हुई। असलहा भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक टीमो गुल ग्रुप लकी मरवत से है। घरेलू रंजिश खून की प्यास सी बन गई। खुजदार में मामूली तकरार पर दामाद ने फायरिंग करके ससुर, चचा और बीवी को मौत के घाट उतार दिया। खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हुए।
हरनाई के इलाके शारद में कोयला कान में जहरीली गैस भर गई। 4 कारकुनों की लाशें निकाल ली गईं। एक कारकुन को बचा लिया गया। कान में फंसे एक कारकुन को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मर्दान में बुनेर रोड बाग जबरान होटल के करीब कच्चे मकान में आतिशज़दगी, 5 अफराद झुलस कर जान बहक। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक पहाड़ में ऊंचाई पर वाक़ मकान मजार के मरीजों की रिहाइशगाह थी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। बारामूला में जाली मुकाबले के दौरान 5 कश्मीरी शहीद। घर घर तलाशी के दौरान भारतीय फौज की दरिंदगी, मुतादिद नौजवान गिरफ्तार। अनंतनाग में मुसल्लह अफराद का हमला, 2 भारतीय फौजी हलाक, 4 जख्मी। गजा में सैहोनी फौज के फजाई हमले और गोलाबारी, रात से सुबह तक हर तरफ आतिश आहन की बारिश, 35 फलस्तीनी शहीद और कई जख्मी हुए। गजा सिटी पर 2 हमलों में 10 फलस्तीनी जान से गए। जबालिया, नसीरात और खान यूनिस में 6 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 41,182 से तजावुज कर गई। बरतानवी वजीर आजम सर केयर स्टार्मर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। यूक्रेन और गजा जंग पर तबादला ख्याल। यूक्रेन को रूस के अंदर तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त देने पर इत्तेफाक ना हो सका। जो बाइडन ने कहा कि रूस के सदर यूक्रेन जंग नहीं जीत सकेंगे। सर केयर स्टार्मर कहते हैं यूक्रेन जंग से मुतालिक आइंदा चंद हफ्ते और महीने अहम हो सकते हैं। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की अमेरिका के दोनों सदारती उम्मीदवारों की मुखालिफत। कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और कैमिला हैरिस दोनों ही जिंदगी के खिलाफ इक़दाम के हामी हैं। डोनाल्ड ट्रंप तारकीन वतन के खिलाफ हैं और कैमिला हैरिस इसकाते हमल की हामी हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मार्केटों में लाइटें, झंडे, झंडियाँ खरीदने वालों का रश। ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से बैजेस और दीगर अशिया की फरोख्त में भी इजाफा। गली गली, करिया करिया, महल्ला महल्ला बरक़ी कुमकुमों की रोशनियों से आंखें खेरा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस, रैलियों और महफिल मिलाद का इनेकाद भी जारी। दुरूद सलाम से फिजाएं मुअत्तर होने लगीं। बाबर आजम सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रिकेट पर फोकस करे। कौमी लेजेंड बैटर यूनुस खान का मशवरा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, परफॉर्मेंस ज़रूरी है, कप्तानी एक छोटी चीज़ है। बाबर आजम मुझसे ज़्यादा 15,000 रन बना सकते हैं। जो मौका मिल रहा है इसको परफॉर्म करके अच्छा बनाएं। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा टाकरा भारत के नाम। पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। भारत के दोनों गोल हरमनप्रीत सिंह ने किए। पाकिस्तान की जानिब से नदीम अहमद ने वाहिद गोल स्कोर किया। पॉइंट्स टेबल पर भारत 12 पॉइंट्स के साथ पहले और पाकिस्तान 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर।